नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी पाकुड़ की, जहां केकेएम कॉलेज में 3 दिवसीय सोहराय महापर्व का हुआ शुभारंभ। आगे बात करेंगे शाजापुर की, जहां सांसद सोलंकी के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा स्तरीय अटल कप 2024 का हुआ भव्य शुभारंभ। साथ ही आगे चर्चा होगी सीतापुर की, जहां खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में खुदरा खाद व्यापारियों ने जिलाधिकारी व जिला कृषि अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पाकुड़ जिला के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज परिसर में 3 दिवसीय सोहराय महापर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शिरकत की। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। उद्घाटन के मौके पर केकेएम कॉलेज के प्राचार्य शिव प्रसाद लोहरा, महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुशीला हांसदा के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सोहराय पर्व के मौके पर विधायक लोबिन ने सोहराय गीत गाया और मांदर की थाप पर घंटों झूमे भी। मौके पर विधायक ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और गाना सुनाकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी का वादा किया गया, लेकिन वास्तव में उसके ठीक उल्टा हो रहा है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में आदिवासियों को अपने घर से बेदखल भी होना पड़ेगा। विधायक ने कहा कि सरकार ने चुनाव के पहले अपनी घोषणा में कहा था कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। विधायक ने कहा कि आज झारखंड में जल, जंगल, जमीन के साथ आदिवासी समाज भी विलुप्त हो रहे हैं। इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने हेमंत सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड गठन के 22 साल पूरे हो चुके हैं। हम लोग 23वें साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन झारखंड ने अलग होने पर जो विकास का सपना देखा था वो अब तक अधूरा है। संस्कृति ठीक है, लेकिन कहाँ एक दिन हम लोग दिखेंगे। अभी से शुरू हो गया, सब में भी जाके देख लीजिए, खाली आदिवासी का दिखाया, कोई टोकरी लेकर के, कोई टांगा लेकर के। आज हमारे पास क्या, हम लोगों में ये ताकत है, आदिवासियों में, मूलवासियों में ये ताकत है कि हम लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं। भूखे प्यासे लकड़ी ढो सकते हैं, कोला ढो सकते हैं, पत्थर ढो सकते हैं, दतवन ढो सकते हैं, लेकिन रक्षा कौन करेगा। और बिना खाए रात भर हम लोग लगड़े नाच भी नाच कर सकते हैं, ये खून न ताकत। तो इसको कैसे बचेगा, ये इन लोगों को कैसे बचाया जाए। अब सभी लुटाएगा, नौकरी भी लुटा रहा है। आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकला इस सरकार में, और जो मैन्युफेस्टो था वो जस का त्यों वैसे ही रह गया। इसलिए हमने विधानसभा में कहा था जो वादा किए हो निभाना पड़ेगा। कहां कुछ हुआ। तो एसपीटी एक्ट लागू नहीं होगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा में विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता अटल कप के द्वितीय संस्करण का आज क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के मुख्य आतिथ्य में भव्य शुभारंभ हुआ। सांसद श्री सोलंकी ने प्रतिभागी टीमों के सदस्यों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं देकर उनका मनोबल वर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल खेल भावना से खेला जाना चाहिए और मुझे आशा है कि इसका उदाहरण शुजालपुर विधानसभा की सभी प्रतिभागी टीमें प्रस्तुत करेंगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भाजपा अशोक नायक, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार, जेपी परमार, योगेंद्र सिंह बंटी बना, जिला महामंत्री विजय सिंह बैस, पूर्व मंडी अध्यक्ष कैलाश सोनी, डॉक्टर विजय सिंह खींची, बेनी प्रसाद परमार, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी और सूरज सिंह सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी गणमान्य नागरिकों ने दर्शक दीर्घ को सुशोभित किया। शुजालपुर विधानसभा में विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता अटल कप के प्रथम दिवस 3 मैच हुए। इसमें फतेहपुर और उगली की टीमों के मध्य खेले गए मुकाबले में उगली की टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की। वहीं पिपलोद और जामनेर के मध्य हुए मुकाबले में जामनेर की टीम ने विजय हासिल की। वहीं शुजालपुर शहर के वार्ड क्रमांक 10 और वार्ड क्रमांक 15 के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में वार्ड क्रमांक 10 ने जीत दर्ज कर खाता खोला। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट।
सहारनपुर में आज कांग्रेस के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, 2 नवंबर को IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों ने जबरन गन पॉइंट पर उसका बलात्कार कर वीडियो बनाया। ये निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, यूपी सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़े थे, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनकाउंटर हो रहे हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, अदालत का काम सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि श्री राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में निमंत्रण नहीं आता, भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा, भगवान तो बुलाते हैं। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। और लाल डेंगा ने चिट्ठी लिख दी इंडोनेशिया को और दूसरे देशों को कि हमने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया है, हमें स्वतंत्रता का मान्यता दी जाए। जब ये चिट्ठी पहुंची इंदिरा जी के पास में, तो इंदिरा जी ने तब मानेक शाह जी को बुलवाया और मानेक शाह जी को उन्होंने पूछा, तो मानेक शाह जी ने कहा कि मैडम ये इसमें सेना काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ की रास्ते पहाड़ी हैं, हमारे सैनिक वहाँ के रास्तों से जानकार नहीं है, उग्रवादी जो हैं उनमें बाहर के भी आए हुए हैं म्यांमार वगैरह से, उनको सब रास्तों का पता है। इसलिए मैं ये राय दूंगा कि आप एयरफोर्स वालों से बात करें, वायुसेना से बात करें। गांधी ने पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो है जोड़ो यात्रा निकाली, क्या इससे फर्क पड़ रहा है? देखिए, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। राम मंदिर को लेकर पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं, और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। आपका कहना है कि मंदिर में जाने के निमंत्रण की क्या जरूरत है? कोई भी पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई, और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई। सहारनपुर के देवबंद जो है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा निमंत्रण देगी तो वो अपने लोगों को नहीं देगी, और अगर कमेटी की तरफ से निमंत्रण कराएगा तो भाई ये मैं दूसरे की बात को क्या जवाब दूं? मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? भगवान का निमंत्रण थोड़ी ना होता है। भगवान के घर तो जाया जाता है भीख मांगने के लिए, पल्ला पसार करके, झोली पसार करके। भगवान के घर तो पल्ला पसार के, झोली पसार करके जाया जाता है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? लोकसभा चुनाव आज हमारी जो प्रेस वार्ता है, पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार हमारे बीच में हमारे सरपरस्त, हमारे नेता आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश के सचिव भाई प्रवीण चौधरी जी, उपाध्यक्ष हमारे निक्कू भाई, हमारे अक्षय चौधरी जी किसान कांग्रेस के। आज का जो विषय है वो 2 मुद्दों को लेकर है। एक तो जिस तरह से BHU में आदरणीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 5 दिन बाद उसकी फुटेज निकल कर आई, अपराधियों को पहचान लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने लगा दिए गए, और उनको उसकी बीच वो लोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में भी गए। जब ये निश्चित हो गया था कि ये अपराधी है, उसके बाद भी उनको गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लगी? और मेरा मानना तो यह है कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस विषय को ना उठाते तो शायद FIR भी दर्ज ना होती। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाउडस्पीकर सरकार की तख्ती को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीहोर जिले के भेरुंदा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा है, ढोल नगाड़े बजाओ, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। ये कहते हुए कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा, यही बात कही 2024 6 जनवरी को भेरुंदा में लोगों से आवेदन लेते हुए कहा है। बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में खुदरा खाद व्यापारियों ने जिलाधिकारी और जिला कृषि अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए खाद विक्रेताओं ने जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से मांग की है कि यूरिया खाद का बिक्री मूल्य 266 रुपए किसान का निर्धारित है, तो खुदरा खाद व्यापारियों का यूरिया के खरीद का मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से और भी गंभीर आरोप सीतापुर के खाद होलसेलरों पर लगाए हैं कि किसानों का बिक्री रेट 266 रुपए 50 पैसे है और होलसेलर खुदरा विक्रेता को 280 से 290 रुपए में यूरिया बिक्री करते हैं। इस परिस्थिति में किसानों तक सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर किसानों को यूरिया बिक्री नहीं हो पाती, जिससे खुदरा व्यापारी परेशान रहता है। व्यापारियों ने यह भी कहा है कि इसी तरह से होलसेलरों द्वारा कालाबाजारी चलती रही तो समस्त सीतापुर के खुदरा खाद व्यापारी मिलकर अपना अपना लाइसेंस जिलाधिकारी के यहाँ सिलेंडर कर देंगे। आइए सुनते हैं इस बारे में खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव अमित गुप्ता ने क्या कहा। आज आप लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं, किस कारण ज्ञापन देने आए हैं? क्या हम लोग जिला अधिकारी जी को और जिला कृषि अधिकारी दोनों को ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों की प्रमुख समस्या यही है कि जो हमारे व्यापारी हैं, जितने भी खाद के फुटकर व्यापारी हैं, इनका रेट निर्धारित किया जाए, क्योंकि फुटकर का जो बिक्री रेट है, जो MRP है 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग की है, और जितने भी फुटकर व्यापारी हैं इनको थोक के व्यापारियों के द्वारा 280-290 रुपये का रेट दिया जा रहा है, जबकि शासन के अनुसार कंट्रोल रेट पे खाद बिकनी चाहिए। इस कंडीशन में कैसे खाद बिक सकती है कंट्रोल रेट पे? इसके साथ वो जो 80-90 रुपये का रेट बेचते हैं, उसके साथ में भी गैर जरूरी उत्पाद ज़बरदस्ती टैग करते हैं, जो कि शासन के आदेशों की खुली धज्जियाँ उड़ाना है। लेकिन ये इतने निरंकुश हो चुके हैं कि हमारे जो है ज़िले में कोई भी इन पे लगाम लगाने वाला नहीं है। इसी को लेके जो है आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिला कृषि अधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया है। जिला कृषि अधिकारी जी से पर्सनल मुलाकात भी हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का जल्द निवारण होगा। हम लोग भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इस तरीके का निवारण जल्द से जल्द हो, ताकि सारे समस्त व्यापारी जो हैं उनका भला हो सके। उनको भी दाल रोटी खाने का हक है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। 2 पैसे अगर आदमी बचा नहीं सकता व्यापार में, तो किस लिए व्यापार करेगा? आपका नाम? मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं महासचिव हूँ खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में 11 जनवरी से बस ऑटो चालक हड़ताल में बैठने वाले हैं। तत्संबंध में वाहन चालक यूनियन के अध्यक्ष महेश सहारे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि विगत 1 जनवरी से वाहन चालकों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों से दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का कानून लाया है, जिसके विरोध में हड़ताल किया गया था। इस संबंध में मैसेज आया था कि जो कानून बनाया गया है उसे लागू नहीं किया जाएगा, जिस पर अभी हम भ्रमित हैं। गृह मंत्री जब तक खुद सामने आकर नहीं बोलते कि ड्राइवरों के खिलाफ बनाया गया कानून वापस लेते हैं, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। वाहनों के पहिए थमने से यातायात सहित परिवहन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो गत दिनों चालकों के हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ और लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए जहद करते देखा गया था। क्या रूपरेखा बनी है? जो 1 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया था और 1 तारीख को भी हड़ताल रही पूरे भारत में, 2 तारीख को भी रही। 2 तारीख को जो मैसेज आया था कि गृह मंत्रालय से गृह सचिव के द्वारा कि कानून जो है अभी लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो बात आई थी इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हुई और देश भर अभी भी भ्रमित है लोग। महाराष्ट्र में भी बंद हो रहा है कल से, छत्तीसगढ़ में भी कल से बंद हो रहा है, और ये पूरा मध्य प्रदेश में हम लोग 11 तारीख से हम लोग बंद कर रहे हैं। और ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी ड्राइवर साथियों की, जब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सामने होकर नहीं बोलते
कि काला कानून जो ड्राइवरों के खिलाफ में बनाया गया है उसको वापस लिया जा रहा है, उसको रद्द किया जाता है। जब तक हम ड्राइवर लोग मानने वाले नहीं हैं, किसी की बात में अब आने वाले नहीं हैं। मैं सभी ड्राइवर साथियों से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश के सभी ड्राइवर साथियों से अपील करता हूं, बस के ड्राइवर से, ट्रक के ड्राइवर से, ऑटो के ड्राइवर से, रिक्शा वालों के ड्राइवर से और जो शासकीय कार्यालय में भी जो गाड़ियां चल रही है उन ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन करता हूं, सभी ड्राइवर चालकों से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में 11 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल बुलाई। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा था। मंगलवार को सुबह अचानक गरज के साथ बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आ गई, जिसमें मिनिमम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गलन और शीतलहर से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर से लेकर गांव की पगडंडियों तक घना कोहरा छाया हुआ है और लोग अलाव जलाकर ठंड दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि इस बारिश से आलू की खेती में नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आलू की फसल में रोग होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को दिन में बादल छाए रहेंगे, इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, इस बार ठंड का मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया है और इस बार बहुत सर्दी है और 2 दिन से तो काफी सर्दी हो गई है। तो किस तरह लोग परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी तो बच्चों को ज्यादा है और ये भैंस पक्षियों को, गाय भैंसों को इसलिए ज्यादा परेशानी है। इंसानों को तो कोई परेशानी है, वो तो अपने घर में घुस जाते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव कटोरा बुजुर्ग में 2 दिन पहले हुई एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग करने और तमंचे से फायर करने के मामले में थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद किया। ये जानकारी सीओ ने थाने में प्रेस वार्ता के दौरान दी। बता दें कि कटोरा बुजुर्ग थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 7 जनवरी को असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में अवैध तमंचों से गिरिराज सिंह के घर पर जाकर तोड़फोड़, गाली गलौज और हवाई फायरिंग की गई। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने 2 टीमों का गठन किया था। उसी दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम नवीन उर्फ भुम्मा उर्फ भूमिराज, देशराज पुत्र संत कुमार, बाल रूप उर्फ बल्लू पुत्र प्रेमचंद, राम भरत उर्फ संटू पुत्र राजकुमार निवासी कटोरा बुजुर्ग थाना शिकोहाबाद बताया। पुलिस ने उनके पास से 3 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 7 जनवरी 2023 को समय तकरीबन रात्रि 9 बजे ग्राम कटोरा बुजुर्ग थाना शिकोहाबाद में हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी मैं पुलिस बल मौके पर पहुंचे थे। वादी गिरिराज के द्वारा गांव के ही 4 व्यक्तियों पर शराब के नशे में अकस्मात हुए विवाद में हवाई फायरिंग करने की तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम को सफलता मिली है, जिनमें से 3 अपराधी मय अवैध तमंचा तथा 1 जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। चारों अपराधियों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कल माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सराई तहसील अंतर्गत घने जंगलों और पहाड़ी से घिरा आदिवासियों के गांव बासी में अब बच्चे जंगल से लकड़ियां बीनने नहीं बल्कि हर दिन पढ़ाई करने जाते हैं, और ये सब कुछ संभव हो पाया है अदानी फाउंडेशन के सहयोग से। बासी बेरदहा पंचायत का बासी गांव मुख्य सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो दुर्गम पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा हुआ है। आज भी ये गांव बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है और यहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प है। बासी गांव में 22 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी 106 है। बूंद बूंद पानी के लिए भी लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है और नदी से पानी लाकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। अब तक इस गांव के लोगों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी। अदानी फाउंडेशन की टीम को जब इस गांव के बारे में पता चला तो उन्होंने सिंगरौली में अदानी ग्रुप के चीफ ऑफ क्लस्टर बच्चा प्रसाद के नेतृत्व में इस गांव का दौरा किया। पाया कि आज भी ये गांव शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। इस बात की जानकारी भी मिली कि बासी गांव के निवासी शिक्षा के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते।
यहाँ दूर दूर तक कोई सरकारी और प्राइवेट स्कूल नहीं है। ऐसे में अदानी फाउंडेशन ने सबसे पहले इस गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। मौके पर मझौली पाट के सरपंच देवी सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन सिंह, बासी बेरदहा गांव स्थित शासकीय मध्य विद्यालय के शिक्षक अलेक्स केरकेट्टा, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक माइकल खलको और ग्रामीणों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। मझौली पाट के सरपंच देवी सिंह ने कहा कि अशिक्षित बच्चों के लिए अदानी फाउंडेशन द्वारा उठाया गया ये कदम काफी सराहनीय है और इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि बासी गांव के पूर्व वार्ड सदस्य मनफेर बैगा का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे कभी पढ़ पाएंगे और अब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अदानी फाउंडेशन को धन्यवाद दे रहे हैं। गौरतलब है कि अदानी फाउंडेशन के द्वारा स्थानीय बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई होनहार और ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी कई बार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने की वजह से कोचिंग की फीस नहीं दे पाते। इसी कड़ी में अदानी फाउंडेशन के सहयोग से स्थानीय छात्र छात्राओं के सहयोग से खनुआ नया में बैंक, एसएससी, रेलवे, संविदा शिक्षक, पटवारी, राज्य पुलिस और वन विभाग के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है। मैं मनफेर बासी से बोल रहा हूँ। जाति बैगा हम लोग हमारे यहाँ के बच्चे जैसे मैं अपने जीवन काल में सोच रहा था कि नहीं पढ़ पाएंगे, अब आज सब अदानी कंपनी सब आके मतलब हम लोगों बच्चों के आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ का विकास करने के लिए यहाँ तक रास्ता अपनाए हैं और आगे हम लोग बेहतर बनाएंगे। सभी लोग मिल कर के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अदानी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार हम लोगों की मदद करते रहे और हमारी जो पब्लिक है उनका मार्गदर्शन। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्भुआ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटेदारों ने लाभांश बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राशन वितरण न करने की जिद पर अड़े हैं, जबकि आयुक्त की ओर से 10 से 25 जनवरी के बीच राशन वितरण का रोस्टर जारी किया है। ऐसे में लम्भुआ तहसील क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशन वितरित करना पूर्ति विभाग के लिए चुनौती बन गया है। राशन वितरण के लिए नामित कोटेदार कम लाभांश पर अब काम करने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले कोटेदार विरोध कर रहे हैं और लम्भुआ तहसील परिसर में तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखा। कोटेदारों का कहना है कि शासन की मंशा के अनुसार लाभार्थियों को राशन वितरण करते हैं। साथ ही कोरोना काल में कोटेदारों द्वारा प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया गया। कोटेदारों द्वारा अपने और अपने परिवार के जीवन की परवाह न करते हुए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में ई पास मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण किया गया, जिसकी सराहना पूरे भारत में की गई और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार ही जनपद के कोटेदार आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हैं, लेकिन कोटेदारों को लाभांश 90 रुपये प्रति कुंटल ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों और हरियाणा में 200 प्रति कुंटल, गोवा में 200 प्रति कुंटल, केरल में 200 प्रति कुंटल, महाराष्ट्र में 150 रुपये प्रति कुंटल, राजस्थान में 125 रुपये प्रति कुंटल और गुजरात में 20,000 मानदेय दिया जा रहा है। कोटेदारों की मांग है कि अन्य प्रदेशों की बात लाभांश और मानदेय देने की सरकार व्यवस्था करे, जिससे इस महंगाई को देखते हुए कोटेदारों का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। अन्यथा की स्थिति में जनपद से उचित दर विक्रेता वितरण कार्य से विरत रहेंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन प्रशासन का होगा। कोटेदार अंगद सिंह ने बताया कि जब वन नेशन वन राशन कार्ड है तो वन कमीशन भी होना चाहिए। मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ब्रिजलाल यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक सिंह, तहसील अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा, राम अक्षबर पांडे, समर बहादुर, मजीद खान, अंगद सिंह, विद्यानंद सिंह, समर बहादुर सिंह, सालिया खातून, ब्रह्मदेव सिंह, इमरान खान, राम सेवक वर्मा, राजकुमार जायसवाल, जयप्रकाश सिंह, अशोक मिश्रा, अजय यादव, उत्सव शुक्ला और समस्त कोटेदार मौजूद रहे। आज किस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोगों का ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश कमीशन के लिए है। हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं कि हम लोगों का कमीशन, हम लोगों का मानदेय जो है या तो कमीशन बढ़ाया जाए या तो मानदेय हो बढ़ाया जाए। अन्य प्रदेशों में जो है 200 रुपये प्रति
कुंटल के हिसाब से दिया जा रहा है और हमारे यहाँ भी 90 पैसे दिया जा रहा है। तो राशन कार्ड हर जगह एक प्रकार हो गया है, कहीं भी अंगूठा लगा कर राशन ले सकते हैं। तो हम लोगों का कमीशन भी एक प्रकार से होना चाहिए, जैसे ऑल इंडिया में कहीं भी आदमी लगा कर ले सकता है, उसी तरह सारे लोगों का कमीशन एक बराबर होना चाहिए। हम लोगों की ये मांग है। हम लोग कमीशन बहुत कम दिया जा रहा है, कम हमसे लिया जा रहा है। हम लोग कोरोना भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और अन्य प्रदेश चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, हर जगह जो है तो उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत ही कम दिया जा रहा है। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें उसको देखते हुए हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण जिससे हो सके, देखते हुए हम लोग का भी कमीशन बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। आप लोग किस के लेकर आपकी क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है सरकार से, जो कमीशन हम लोगों को 90 पैसे दिया जाता है, हमारे बच्चों का भरण पोषण या हम लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। सरकार का जो योजना है वन नेशन वन कार्ड, हम सरकार की ही योजनाएं पे अपनी कमीशन को बढ़ोतरी के लिए कह रहे हैं। गुजरात में 200 रुपये कमीशन या 20,000 रुपया वहाँ की सैलरी दिया जा रहा है। हमें चाह रहे हैं कि जैसे गुजरात, जहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो गुजरात स्तर पर चुनाव लड़के चुनाव सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बने, हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी उनका वही सिस्टम होना चाहिए जो गुजरात में है। और हम ये चाहते हैं, कोरोना काल में हम लोग कोटेदार भाई जितने हैं इतना मेहनत किए हैं कोरोना काल में, जो कि अपने लड़के और बहू को कोई देखना नहीं चाहता था। हम लोग अंगुली और फिंगर पकड़ा पकड़ा के उनका अंगूठा लगवाया गया और राशन वितरण किया गया और हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के किए। हम लोग ये नहीं सोचे कि हम मरेंगे जिएंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। सरकार हमारी मेहनत देख के हम लोग कमीशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम प्रधानमंत्री माननीय और योगी जी से दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कमीशन को आगे बढ़ाया जाए। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।